एक पंडित जी ने पढ़ लिख कर काशी से जैसे ही अपने घर को आते हैं, इसके बाद उनके पिता ने पूछा, हे बेटा, पाप के बाप कौन हैं? उन्होंने सारे वेद पुराण आदि पलट लिए, मगर उन्हें कहीं पाप का बाप का नाम पता नहीं चला। पिताजी ने कहा, अरे बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दे पाया। जाओ बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ। तभी इतना सुनकर उनके बेटा वहाँ से चल देता है। वापस काशी जाकर बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भैया, पाप का बाप कौन है? कौन से ग्रंथ में मिलेगा? कहाँ लिखा है और कहाँ मिलेगा? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया, कोई जवाब नहीं दे सका। पाप का बाप कौन है? वो बालक पूछते पूछते थक गया और एक सुंदर उसे घर दिखाई दिया और उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। दरवाजे पर जाके खड़े होकर बोला, मैया, थोड़ा पानी दीजिए। मैया, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। तभी अंदर से सुंदर महिला सज धज के श्रृंगार करके पानी चांदी के गिलास में लेकर आती है और बोली, लो पंडित जी, पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे और बहुत ही प्यासे थे। पानी को एक ही बार में सारा पी गए। जब वह पानी पी लिया तो पूछा, मैया, घर किसका है? भी सुंदर नारी बोली, ये घर वैसा का है, इस घर में वैसा रहती है। पंडित जी अपना पानी निकालने लगे। निकल पानी, घोर अनर्थ हो गया भगवंत, वैसा का पानी मैंने पी लिया। तुमने हमें बताया नहीं कि ये घर वैसा क्या है और सारा मेरा धर्म को बिगाड़ दिया। हे भगवान, क्या होगा अब? उस महिला ने कहा, पंडित जी, अब आपका धर्म तो नष्ट ही हो ही गया है, मगर आप टेंशन मत कीजिए, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। तुमने पूछ लिया होता तो हमने बता दिया होता, पर आपकी ही गलती है। तुमने पानी पीने के बाद पूछा, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था, पानी दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया भी नहीं है, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले, चलो ठीक है, बैठ ही जाते हैं। अरे हटो, अब हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा। तभी वो सुंदर वेश्या अंदर जाती है घर के और वहीं से लड्डू की थाली भरी लेकर आती है। लो लड्डू खाओ। हे पंडित जी, पानी आप तो पी लिए, मगर ये लो 2-4 लड्डू खा लो और ठंडा ठंडा पानी पियो। तभी पंडित जी बोलने लगते हैं। पंडित जी बोले, राम 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 राम, तुम वैसा के हाथ का लड्डू खाएंगे? हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी वैश्या ने एक सोने का सिक्का रख देती है और कहा कि खाइए, एक लड्डू खाने पर एक सोने का सिक्का मिलेगा। और बोलती है कि जब आप पानी का प्रायश्चित कर ही रहे हैं तो उसके साथ लड्डू का भी प्रायश्चित कर लेना गंगा जी में जाके। जो ये सोने का सिक्का मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको रास्ते में बहुत काम करेगा। लेकिन आप ये नहीं बताया आप कहाँ जा रहे हैं? हम काशी जा रहे थे, हमें ये पता लगाना है पाप का बाप कौन है। वैश्या ने बोला कि आप इस प्रश्न के लिए तो इसका उत्तर मैं ही दे दूंगी आपको। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक महात्मा नहीं बता पाए, मगर इस प्रश्न का उत्तर ये एक सुंदर नारी दे रही है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, पहले लड्डू खाओ। और पंडित जी तभी सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा लिया तो रास्ते का किराया भाड़ा हो जाएगा। फिर पंडित जी ने एक लड्डू को खा लिया। तभी वैश्या ने एक सोने का सिक्का रख दिया। तभी वैश्या ने बोली, हे पंडित जी, एक लड्डू और खा लीजिए। तभी पंडित जी बोले, आपके हाथ का एक खा लिया, आप इसका हम प्रायश्चित करना पड़ेगा, आप तो हम वैसा के हाथ का वैसे ही नहीं खाते हैं। फिर सुंदर औरत ने बोली कि पंडित जी, अगर एक लड्डू और खाओगे तो आपको 2 मोहर मैं दे दूंगी।
पंडित जी बोले, एक पे दो है तो कोई बात नहीं है, लो खा लेते हैं, प्रायश्चित कर लेंगे। वैश्या ने तीसरा लड्डू थमा दिया। लो पंडित जी, तीसरा लड्डू खाइए। पंडित जी बोले, ना ना, दो बहुत खा लिए, अब इसी का प्रायश्चित गंगा जी में जाएंगे और खड़े होके गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, तभी पाप धुलेगा हमारा। अब ये तीसरा भी लड्डू खा लो। अब इस तीसरा लड्डू खाने में आपको 3 मोहर मिलेगी। पंडित जी लड्डू खाते गए और वैसा उसको सोने की सिक्का देती गई, मगर अंत में और वैसा बोली, हे महाराज, प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? और पंडित जी बोले, अभी तो नहीं मिला, जाकर मैं काशी में पता लगाऊंगा। वैश्या ने बोली, हे महाराज, अभी भी आपको पता नहीं चला? आप मेरे घर में लड्डू खाएं, मुझ वैश्या के घर का खाना पाप है। ब्राह्मणों के लिए तो फिर भी आपने खाना खाया, बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरे क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी ने लोभ ना जागता तो मुझ वैसे का लड्डू नहीं खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ है। ये वैसा ने ज्ञान दिया उन पंडित जी को। जी उनके चरणों में गिर पड़े, माता धन्य हो तुम, जो कि मेरी आंखें खोल दी। सच्ची कहा है तुमने कि तुम्हारे लोभ पर हमने लड्डू खाया। भले आप वैसा हो, तुमने हमें जो सिखाया है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों और ज्ञानियों ने नहीं शिक्षा दी है। अंत में घर आए और पिता से कहा, पाप का बाप लोभ है। पिता ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और कहने का तात्पर्य है कि आप कभी लोभ मत कीजिए।